वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज हम लोग देखेंगे न्यू ईयर प्रेडिक्शन। न्यू ईयर जनवरी में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, क्या मेजर शिफ्ट्स आएंगे न्यू ईयर के पहले महीने में, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल ज़िंदगी में, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो आज जो है जनवरी 2023 की प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंगली एक ब्रेसलेट चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQ या X है तो आपको इस फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करना है, जो कि आपको मल्टी कलर में दिख रहा होगा। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W है तो आपको इस सेकेंड ब्रेसलेट को चूज़ करना है, जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। ओके, सो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए। ये है ग्रुप 1 ब्रेसलेट 1, ये है ग्रुप 2 या ब्रेसलेट 2। फिर हम देखते हैं कि नए साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQ या X है और आपने इस मल्टीपल कलर्ड ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि नए साल का पहला महीना यानी कि जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। क्या मिरेकल्स होंगे, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, करियर और ओवरऑल ज़िंदगी इस नए साल के पहले महीने में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, रिंग्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, सो चलिए सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी ज़िंदगी की एनर्जी जनवरी 2023 में कैसी रहेगी। हमारे पास है मार्स, और भी कार्ड्स देखेंगे। थिंकिंग वुमेन नंबर 47। सो जनवरी मंथ में आपकी लाइफ की एनर्जी कैसे रहेगी उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अपने वर्क से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई मेजर ब्रेक थ्रू या कोई मेजर रिवॉर्ड या कोई मेजर अचीवमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह में, किसी एसोसिएशन में या किसी जगह पे आपको प्रोजेक्ट चाहिए या फिर आप वर्क करना चाहते हो, किसी जगह में compete करना चाहते हो और अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे कि वो मौका आपको मिले, वो ब्रेक थ्रू आपको मिले, तो डेफिनेटली जनवरी मंथ इज़ फॉर यू। आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपकी इच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वीज़ा चाहिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए, वो आपको मिलेगा। अगर आपका मन है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह में compete करके जीतना चाहते हो, कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी से कोई या ब्रांड से जॉब चाहते हो, या अपने बिजनेस में किसी न किसी तरीके का कोलैबोरेशन ऑफर या एक्सपेंशन चाहते हो। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन आपके हैं कि आपको ये वाला अचीवमेंट चाहिए या ये आप अचीव करना चाहते हो, उसका जो
अपॉर्चुनिटी है, जो ज़रिया है, वो आपको जनवरी मंथ में या तो दिखना शुरू होगा या फिर अल्टीमेटली वो चीज़ आप अचीव कर लोगे जनवरी मंथ में। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी पोटेंशियल जिसमें लगी है, आपकी मेहनत जिसमें लगी है, आपका मैनिफेस्टेशन जिसमें चल रहा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको जनवरी मंथ में दिखेगा। जनवरी मंथ में आप कुछ नया भी सीखोगे, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से हट के भी मुझे लग रहा है कि आप किसी शॉर्ट टर्म कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो, किसी नए कॉलेज में एडमिशन हो सकता है आपका, ओके, या फिर परस्यू कर सकते हो कोई एजुकेशन में। अगर आप फील्ड में जाना चाह रहे थे तो जनवरी मंथ में वो सपना आपका पूरा होगा और कुछ सीखोगे आप डेफिनेटली। जैसे कि अगर आपका कुछ पैशन है या कोई टैलेंट है तो उसको आप इम्प्रूव करोगे, या कोई शॉर्ट टर्म जैसे कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मेकअप सीखना हो गया, या फिर कुछ स्टाइलिंग सीखना हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, स्पिरिचुअलिटी से एस्ट्रोलॉजी, टैरो एक्सेट्रा। तो इस तरीके की चीज़ें और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, कुछ आप ज़रूर से ज़रूर सीखेंगे। हो सकता है आपके माइंड में अभी नहीं है, लेकिन जनवरी मंथ में डेफिनेटली आपको महसूस होगा और आपकी विजडम जो है वो बढ़ेगी। इनर विजडम जो है वो जनवरी मंथ में आपकी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, नॉलेज आपका और भी ज़्यादा बढ़ेगा एंड स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो कुछ किसी तरीके की आपकी डिग्री कंप्लीशन भी जनवरी मंथ में हो सकती है कि आपको फाइनली जिस चीज़ में पढ़ाई कर रहे थे या सीख रहे थे कुछ, तो उसकी कंप्लीशन हो जाए, उसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए, या फिर कंप्लीट हो जाए। बेसिकली आप प्रोफेशनल की तरह आप काम कर सकोगे आफ्टर जनवरी। इस तरीके की भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओ माय गुडनेस, जस्ट लव्ड इट। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इट्स ऑल अबाउट पेंटिकल्स, यानी कि 3D लाइफ से बहुत सारे चेंजेस एंड शिफ्ट्स आपके जनवरी मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप शादी के एज में हो तो आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत है जनवरी मंथ में, या शादी हो जाएगी आपकी, इंगेजमेंट होगी आपकी, या आप किसी कमिटमेंट में आओगे आपके एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ या कोई क्रश के साथ या फिर न्यू इंसान के साथ। ओके, सो लव लाइफ से कुछ मेजर सीरियस लेवल पर आपका होगा। एंड ऑल्सो अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो बट कन्फ्यूज थे तो वो कन्फ्यूजन दूर होगा एंड आप दोनों के बीच में क्लैरिटी एंड आप दोनों के बीच में कमिटमेंट आएगा। ऑल्सो अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी बट आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है तो मैरिड लाइफ आपके ठीक होंगे जनवरी मंथ में। और अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो जनवरी मंथ में कोई ना कोई ज़रूर आपके लाइफ में आ रहे हैं जिनके साथ आप डेटिंग शुरू करोगे, जिनके साथ आपके आगे आने वाले वक्त पर शादी भी हो सकती है। ठीक है, सो लव लाइफ में बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन या सिंगल नहीं रहने वाले हो। अगर हार्ट ब्रोकन हो, रियूनियन के चांसेस हैं या किसी नए इंसान से मिलने के चांसेस हैं। सिंगल हो तो डेफिनेटली न्यू पर्सन को डेट करोगे। एंड एग्जिस्टिंग अगर ज़िंदगी में कोई इंसान है तो उनके साथ आपका बॉन्ड और भी स्ट्रांग होगा। ऑफिशियल होने के भी चांसेस रहेंगे, जैसे कि इंगेजमेंट हो जाना, फैमिली को पता चलना, फैमिली को एक्सेप्ट करना, या फिर शादी का डेट फिक्स होना, इस तरीके की चीज़ें, या शादी हो जाना डायरेक्टली, अरेंज मैरिज का प्रपोजल आना, इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं। और अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ आपका और भी बेहतर होगा। हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके कनेक्शन और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को और भी समझोगे, आप दोनों को अच्छा फील होगा एक दूसरे के साथ, घर बसा कर आगे बढ़कर। एंड डे टू डे लाइफ में जैसे कि हस्बैंड वाइफ को रहना पड़ता है 24/7 साथ में, सो
उन सारी चीज़ों में आप दोनों को हीलिंग नज़र आएगी अपने मैरिड लाइफ में। बेसिकली कंसीव करने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हैं बट प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, ट्राई कर रहे हो, कंसीव करना चाहते हो, बेबी करना चाहते हो, डेफिनेटली जनवरी आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, बिकॉज आपको गुड न्यूज़ मिलने के भी बहुत चांसेस रहेंगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले नज़र आ रही है। जनवरी मंथ में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। सो मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है कि न्यू ईयर आपके लिए बहुत लकी होगा, 2023 आपके लिए बहुत लकी होगा, क्योंकि इस नए साल के पहले महीने में ही मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो, जो क्राइसिस आपकी चल रही है, वो ख़त्म होगी यहाँ पर। जैसे कि अगर आप वर्क कर रहे हो लेकिन आपको अपने पैशन को भी फॉलो करना है, तो आपको समय मिलेगा कि आप टाइम मैनेज करके अपना काम भी कर पाओ, जॉब भी कर पाओ, पैसे भी कमा पाओ और अपने पैशन को भी फॉलो कर पाओ। साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर हट रही है, पैसे आपको मिलने वाले हैं, आपकी ग्रोथ होगी फाइनेंशियली, तो आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। जिस जॉब में हो उस जॉब में आपका प्रमोशन होगा, या फिर बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो पैसों की अगर कोई दिक्कत है जनवरी मंथ से खत्म हो जाएगी। जनवरी मंथ से आप डिटरमाइंड रहकर फोकस कर पाओगे अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने पैशन पे, अपने गोल पे। ओके, और मल्टीपल चीज़ों को साथ में मैनेज कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल चीज़ों में स्किल्स हैं आपके, और आप बस एक ही जॉब या एक ही बिजनेस नहीं करना चाहते हो, मल्टीपल चीज़ों में आप अर्न करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जो है ना समय का सदुपयोग कर पाओगे एंड आपको मौका मिल पाएगा कि आप यूटिलाइज कर पाओ अपने स्किल्स को एंड उसके लिए आप अर्न कर पाओ। तो फाइनेंशियल क्राइसिस या इम्बैलेंसेस जो है आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हटेंगे। बैलेंस आप कर पाओगे मल्टीपल चीज़ों को साथ में, जैसे कि लव लाइफ को, करियर को, पैसे को, फैमिली को, सबको साथ में बैलेंस कर पाओगे। आपको बर्डन फील नहीं होगा जनवरी मंथ से, आपको स्ट्रगल वाली लाइफ फील नहीं होगी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा हासिल करना पड़ रहा है, बट द सिचुएशन इज सेम, नथिंग चेंज्ड। तो मुझे लग रहा है कि किसी और के लिए हो या ना हो, लेकिन फाइल नंबर 1 आपके लिए जनवरी मंथ में डेफिनेटली चेंजेस हो रहे हैं और आपको अंदर से महसूस होगा कि हाँ, नया साल शुरू हुआ है। ऐसा नहीं हो रहा है कि नया साल आ गया, सब इंजॉय कर रहे हैं, बट लाइफ वही सेम है। आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी जनवरी मंथ से ही। ओके, एंड जनवरी मंथ से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि क्योंकि आपको फाइनेंसेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक आइडिया मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि आपको ट्राई करना है सेव करने का। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपका होगा, फाइनेंसेस आपको मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, तो उसे यूटिलाइज करना है जनवरी मंथ में और देखना है कि आप कैसे सेविंग्स कर सकते हैं। फाइनेंसेस पे आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकते हैं थोड़ी बहुत ख़राब है या ढंग से नहीं हो पाती है, तो आपको न्यू ईयर में एक रिजोल्यूशन जिनका होता है, उसमें मुझे लग रहा है आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए सेविंग्स। कितना ही आप कमाते हो, कितना ही आपकी अर्निंग है, कुछ है, और अगर कहीं से आपको पैसा मिलता भी है तो आप सेविंग्स करो। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन द कमिंग फ्यूचर। अगर आप स्टूडेंट भी हो लेकिन आपकी अर्निंग नहीं है, बट आपको जैसे कि मंथली पॉकेट मनी वगैरह मिलती है, तो उसमें भी आप ट्राई करो कि कुछ अमाउंट आप सेव करो अपने लिए। ओके, सो सेविंग का यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है। तो न्यू ईयर में आप ट्राई करोगे पूरे साल आप सेविंग करो ही करो, नो मैटर आपका मन करे सेव करने का या ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान दो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स तो करो अगर करते हो तो, लेकिन सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, सो प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों में डेवलपमेंट, दोनों में हीलिंग, दोनों में पॉजिटिविटी मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। एक हीलिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली मिल रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है मैच्योरिटी। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रोथ आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है, तो एक स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा अवेकंड महसूस करेंगे जनवरी मंथ में। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी जो रूट्स हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, आप जो है ना ज़मीन पे अपने कदम को महसूस कर पाएंगे कि हाँ, आप स्टेबल हो, आप ग्रो कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी
कि अपॉर्चुनिटीज़ या आपकी ज़िंदगी सुनहरे तरीके से आगे बढ़ रही है और उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। सो जनवरी मंथ में आप नोटिस करोगे आपके लाइफ में लाइट है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, आपके लाइफ में आपके क्लोज्ड वंस आपके साथ हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ग्रेटफुल फील कर रहे हो एंड नए साल को शुरू करने के लिए बहुत अंदर से हैप्पी हो। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती इम्प्लीफाई कर रहे हो कि हाँ मुझे करना है, नए साल है, चेंजेस लाने होंगे। नो, ऑटोमेटिकली द चेंज विल हैपन एंड आप उस चेंज को एंजॉय करोगे एंड फील करोगे कि ओके सब कुछ फ्लो में है अब। ओके पॉसिबिलिटीज़, ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर हैं। जनवरी मंथ में जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेट का, ठीक है, रिजल्ट्स का, न्यू जॉब ऑफ़र का, इंटरव्यू का, या फिर किसी कंपटीशन के डेट आने का, इस तरीके की चीज़ें में आपका वेट ओवर हो सकता है। जनवरी में आपको कंफर्मेशन मिल सकता है, आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आपको मौका मिल सकता है। ओके, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रैवलिंग के यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल ट्रिप हो, चाहे आप खुद से घूमने जाओ। लेकिन जनवरी में घूमने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अलग अलग सिटी में या अलग अलग कंट्री में। लेकिन डेफिनेटली ट्रैवलिंग यहाँ पर है, चाहे वो ट्रिप के रूप में जाओ या फिर किसी काम के रूप में जाओ। ओके ओके तो और भी कार्ड्स हम देखेंगे। फ्रेंडलीनेस, तो यहाँ पर देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कुछ लोग आपको गलत समझते आए हैं अब तक, तो वो आपको, आप जेन्युइनली कैसे पर्सन हो वो समझ पाएंगे। ठीक है, आपके अगर किसी लोगों के साथ या अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिसॉल्व होगी न्यू ईयर में, जनवरी मंथ में। आपकी क्लोजनेस आपके पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ, आपकी फैमिली के साथ बढ़ेगी। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, वो आपका बढ़ेगा आपके जो अपने हैं उनके साथ। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपकी ऐसी टेंडेंसी है कि आपके दुश्मन बहुत जल्दी बनते हैं या फिर आपको फ्रेंड्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है एंड आप सबके साथ घुल मिल नहीं पाते हो जल्दी, सो वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है फिक्स होगा। जनवरी मंथ में आप देखोगे कि ऐसा कोई सीन आपको फिर से फेस नहीं करना पड़ रहा है जहाँ पर आप कहीं पर भी जा रहे हो और आपके दुश्मन जल्दी बन रहे हैं या आपके आसपास फेक पीपल बहुत है। तो ये सारी चीज़ आपको जनवरी मंथ से मुझे लग रहा है कि फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आपको रिलैक्सेशन डेफिनेटली फील होगा, बिकॉज जनवरी मंथ से आप जितने भी लोगों से मिलोगे या जुड़ोगे वो सब जेन्युइन रहेंगे, फेक नहीं रहेंगे। और जो भी कुछ गिला शिकवा अगर आपके किसी फ्रेंड, फैमिली या लवर के साथ है तो वो भी यहाँ पर फिक्स होगा, ठीक होगा। और आप फिर से यूनियन में आओगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हो सकता है कि आप बिछड़ गए हो या कोई प्रॉब्लम, कोई दूरियाँ आ गई हो। ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। चैनल, तो हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशन आपके बहुत सारे पूरे होने के चांसेस हैं जनवरी मंथ में। फ्रीडम आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा अंदर से, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि आपको शांति मिल रही है एंड बहुत ही पीस एंड बहुत ही एक वाइब्रेंट एनर्जी आप फील करेंगे जनवरी मंथ में। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ बट मैं फील ज़रूर कर पा रही हूँ कि आप कैसा महसूस करेंगे। बहुत ही सुकून मिलेगा आपको अपनी ज़िंदगी में जनवरी मंथ से। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें अपने गॉड को, एंजल्स को कमेंट सेक्शन में इस न्यू ईयर के लिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W है
और आपने इस ग्रीन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि न्यू ईयर का फर्स्ट महीना यानी कि जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में क्या क्या मिराकल्स होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या होगा बेसिकली, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, तो इन तक बने रहिएगा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए मैं इसे साइड में कर देती हूँ। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ की एनर्जी जनवरी 2023 में कैसी रहेगी। हमारे पास है मर्क्यूरी, हमारे पास है पेशेंस। ओके, सो जनवरी मंथ में आपकी लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड से हैं या क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सबसे पहले एक्सपेंशन। सो अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो उसमें आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। वहाँ पर आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकग्नाइज़ किया जाएगा। ओके, एंड अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपकी वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपका फेम यहाँ पर बढ़ेगा। ओके, आपका जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर एक्सपैंड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, फॉलो करेंगे, एंड यहाँ पर फेम एंड रिकग्निशन मिलता हुआ मुझे ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रहा है। ओके, एंड अगर आप ऑनलाइन भी कुछ वर्क करते हो तो डेफिनेटली उससे भी रिलेटेड आपको सक्सेस, उससे भी रिलेटेड ग्रोथ आपको जनवरी मंथ में देखने को मिल सकता है। ओके, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाली है। सो अगर आपको बोलने में दिक्कत है, स्टेज फियर है, फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत है, या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ढंग से, पब्लिक में आपको डर लगता है, कुछ एंशियस फील होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ठीक होगी ऑटोमेटिकली, नेचुरल तरीके से। एंड जनवरी मंथ से आपको फील होगा कि आप सोशलाइज कर पा रहे हो, आप ढंग से बातचीत कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो क्लियरली, जो अंदर है वो बाहर है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इन्हेंस होगी। ओके, एंड अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, या कुछ इश्यूज़ हैं, सीख नहीं पा रहे हो, सीख रहे हो लेकिन नहीं पा रहे हो, सो जनवरी मंथ में मुझे लग रहा है कि आपको वो एनर्जी मिलेगी कि आप उसे फ्लुएंटली सीख पाएंगे। ओके, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपकी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं जनवरी मंथ में, बहुत हायर चांसेस दिख रहे हैं कि आप ट्रैवल करेंगे। एंड मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। कोई कोलैबोरेशन ऑफर या किसी में आप कहीं पर जाकर आपको अपना वर्क रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है। सो इट्स अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ जो कि आपको जनवरी मंथ में मिलेगा। एंड आपकी पब्लिश हो सकती है कोई बुक वगैरह, अगर आप राइटर हैं या आप स्क्रिप्ट्स लिखते हो तो आपके स्टोरी को सिलेक्ट किया जा सकता है किसी मूवी बनाने के लिए या कोई डेली सोप बनाने के लिए, या फिर आपकी बुक वगैरह रिलीज़ हो सकती है या बुक वगैरह आप छपवा सकते हो। फाइनली सक्सेसफुली वो वर्क कर सकता है जनवरी मंथ में। ओके, बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए आपने सब्र रखा है उसका फल आपको मिलेगा। तो करियर से रिलेटेड या फिर लव लाइफ या फिर किसी भी चीज़ से अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत वेट किया है, दिल से चाहा है और पेशेंस रखा है, तो उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको जनवरी मंथ में ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा यही चीज़ नज़र आ रही है कि नेम, फेम, रिकग्निशन, बहुत सारे नए लोगों से भी आप जुड़ेंगे और जो नए लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा स्किलफुल एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे जिनसे आप जुड़ोगे, जिनसे आप दोस्ती करोगे, तो आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ने के भी चांसेस है। जनवरी मंथ में नए लोगों से जुड़ने के चांसेस आपके हैं। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीखोगे भी, साथ में सिखाओगे भी। सो आपके सेमिनार या इवेंट्स खुद के हो सकते हैं अगर आप इसी तरीके के वर्क या प्रोफेशन में हो जहाँ पर इस तरीके के इवेंट सेमिनार होना कॉमन है, तो आपको मौका मिल सकता है कि आप लोगों को कुछ डिलीवर कर पाओ, सीख पाओ या स्पीच दे पाओ।
सो डेफिनेटली आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जनवरी मंथ में, जहाँ पर आप अपने वर्क को, साथ में लोगों को कुछ सिखा सको और अपने वर्क को रिप्रेजेंट कर सको, और उसी से आपको फेम, नेम, रिकग्निशन डेफिनेटली मिलेगा सोसाइटी में। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। आपकी ब्यूटी भी इन्हांस होगी, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जनवरी मंथ में आपकी ब्यूटी इन्हांस हो सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, आपकी मसल बिल्ड हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि आपका इतना गोल हो, यानी कि इतना आप बॉडी वेट लेकर आओ, या फिर इस तरीके के मसल्स आपके गेन हो, या इस तरीके की फिजिक आपकी बने, सो डेफिनेटली जनवरी एंड तक आपको वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। एंड आप अपने क्रिएटिव साइड से कुछ शुरू कर सकते हैं जनवरी मंथ में। ओके, अगर आप अभी तक कुछ क्रिएटिव साइड को आपने फोकस नहीं करा है, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड डेफिनेटली आपको स्टार्ट करेंगे जनवरी मंथ में, जिससे आपको बाद में जाकर फेम, नेम मिलेगा। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, King of Pentacles, Seven of Pentacles। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके जनवरी मंथ में और भी क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपॉर्चुनिटीज़, साथ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ आते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, जेन्युइन लोग। कुछ लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, कुछ लोग आपके फ़ैन होंगे, कुछ लोग आपके साथ वर्क करना चाहेंगे, कोलैब करना चाहेंगे। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में जेन्युइन लोगों को एंड जेन्युइन ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हो जनवरी मंथ में। और आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो। बट जनवरी मंथ में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहो एंड बहुत ज़्यादा थोड़े टायर्ड रहो, बिकॉज आपको बार बार वीकली या डेली हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, या वीकली ट्रैवल करना पड़े। लेकिन जनवरी मंथ में आप एटलीस्ट 4 से 6 बार ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मैक्सिमम दिख रही है। 2-3 हो सकता है ऐसे ही घूमने के लिए जाओ, लेकिन बाकी मुझे दिख रहा है कि वर्क रिलेटेड ही ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपके लाइफ में रोमांस, पैशन एंटर कर रहा है, एंड सो आपको रोमांस आप फील करेंगे, आप पैशन आपको फील होगा इन योर लव लाइफ। सो अगर आपका कोई पार्टनर है, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप वगैरह में हो, तो वो रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, रोमांटिक होने वाला है जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में आपको नज़र आएगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं, और वो आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो हो सकता है पहले उन्होंने कभी ना दिया हो। ओके, सिंगल भी हो आप तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डेटिंग लाइफ स्टार्ट हो, या फिर आप रिलेशनशिप में जाओ, या फिर कोई आपको कन्फेस करे आपके फ्रेंड्स में से ही, देन आप सडनली अचानक से ही रिलेशनशिप वगैरह में आ जाओ। रोमांस मुझे बहुत दिख रहा है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो तब भी आपके लाइफ में रोमांस, मैरिड लाइफ एक्साइटिंग होगी, हनीमून फेज़ वापस आएगा आपके मैरिड लाइफ में। आप ट्रिप में जा सकते हैं साथ में मिलके, हनीमून में जा सकते हो साथ में मिलके, नो मैटर कितने साल हुए हों आप दोनों के शादी को। तो एक्साइटमेंट आपके लव लाइफ में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, ओके, हेल्दी अटैचमेंट्स, पुल टूवर्ड्स ईच अदर, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। ओके, एंड फाइनेंसेस के तो यहाँ पर मुझे कुछ कहने के लिए ही नहीं है, क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है। जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत करी है, आपने विश करा है, आपने वेट करा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और क्योंकि आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा, एंड एक्सपेंशन होगी, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, एंड अर्निंग्स डेफिनेटली आपकी होगी। अगर आप क्रिएटिव वगैरह या फैशन इंडस्ट्री से हो, क्रिएटिव इंडस्ट्री से हो, या खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। एंड प्रमोशन मिलने के भी आपको हायर चांसेस हैं अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो या किसी भी तरीके का जॉब करते हो। बेसिकली मुझे यहाँ लग रहा है कि लोग, आपके क्लाइंट्स, आपके वर्कर्स, आपके सीनियर्स, आपके बॉस वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, आपको एडमायर करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सब्र का फल मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो जनवरी मंथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो किसी बिजनेस में, मार्केट में,
या किसी तरीके के और भी तरह तरह के हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने से रिटर्न्स में पैसे मिलते हैं। सो अगर आप उस तरीके की चीज़ों में होगा, अगर आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस करते हो जहाँ पर आप पैसे पहले लगाते हो और बाद में आपको पता चलता है कि आप लॉस में गए या आपको प्रॉफिट मिला, तो उन सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आपके शेयर्स बढ़ने के चांसेस हैं। एंड या डेफिनेटली अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे मनी, तो उसके रिटर्न आपको बहुत प्रॉफिटेबल मिलेगी जनवरी मंथ में। मार्क माई वर्ड्स। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड जनवरी मंथ में आप कुछ ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करोगे जो कि आपको आगे आने वाले वक्त पर बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड या रिटर्न देगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो जनवरी मंथ में बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप कुछ स्पेशल खरीदो खुद के लिए, कोई स्पेशल, जैसे कि कोई महंगा फ़ोन हो गया, कार, बाइक, व्हीकल हो गया, खुद का घर हो गया, या कोई प्रीशियस ज्वेलरी हो गई। इस तरह की कुछ एसेट्स मुझे लग रहा है कि आप फाइनली ले पाओगे जनवरी मंथ में। और लेने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके अब पैसे बचे नहीं है या फिर आपने ज़्यादा ही एक्सपेंसेस कर लिए हैं। सो ऐसा नहीं होगा। सो डेफिनेटली आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स आप लिफ्टेड हो रही है एंड एक्सपेंशन बहुत हो रहा है। लव लाइफ में भी मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लव नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। हमारे पास है ऑर्डिनरीनेस। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो सकता है कि मेहनत पहले से कर रहे हो बट उतना ज़्यादा उसका फल आपको नज़र नहीं आ रहा है। जनवरी मंथ में आपको ज़रूर नज़र आएगा। जनवरी मंथ में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में आपके लाइफ में ग्रोथ एंड फाइनेंशियल बेनिफिट एंड साथ में फेम, नेम, सब कुछ नज़र आएगा जिस भी वर्क में हो। अगर आप स्टूडेंट भी हो, आपको नज़र आएगा कि आप जिस भी पर्टिकुलर जगह पे हो वहाँ पर आपके सीनियर्स, जूनियर्स, आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स, आपके टीचर्स वगैरह सब आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं एंड आप अपने टैलेंट्स को लोगों के सामने जो है पोर्ट्रे कर पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक्सेप्टेंस नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी आप वर्क करते हो वहाँ के लोगों से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा जनवरी मंथ में। पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर कोई लोग आपका बुरा चाहते हैं, कोई लोग आपके लिए ख़राब कर रहे हैं, तो उनको उनकी सज़ा मिलेगी जनवरी मंथ में एंड उनकी रियलिटी भी आपकी आंखों के सामने आएगी। कुछ लोग होते हैं ना कि जो डबल फेस्ड होते हैं, आपके सामने आपके दोस्त हैं बट अंदर ही अंदर या पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं एंड ट्राई करते रहते हैं कि आपके साथ गलत हो। तो वैसे लोगों की जो रियल चेहरा है वो आपके सामने आएगा जनवरी मंथ में। वैसे लोगों से आपकी दूरियां बन जाएगी जनवरी मंथ में। और जो लोग आपका ख़राब करना चाह रहे हैं उनको उनके कर्मों की सज़ा भी मिल जाएगी जनवरी मंथ में। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपने सांप पाल रखे हैं बेसिकली, ओके, सो आपको नज़र आ जाएगा कि कौन आपके जेन्युइन है, कौन फेक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। और उस तरीके से आप चुनाव कर पाएंगे कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और जितने लोगों ने भी आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया हो उन सबको कर्मों का फल मिलेगा जनवरी मंथ में ही। ओके, तो दिस इज़ अ कंफर्मेशन। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। लॉयल्टी। सो यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हों तो उनके तरफ से आपको डिवोशन नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो लवर हैं, वो कंसिस्टेंट वे में एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो डिवोटेड हैं, वो आपको ही चाहते हैं एंड आपको एक सेंस ऑफ लॉयल्टी फील हो जाएगी कि यस दिस इज़ दी वन। ठीक है, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जनवरी मंथ में वो पर्सन अगर आपको करते हुए नज़र आए, बहुत ज़्यादा डिवोटेड नज़र आए, तो समझ जाइएगा कि आप इस कनेक्शन में आगे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नज़र आए कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वन साइडेड टाइप का है या बहुत डल है कनेक्शन, सो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। सो क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली लव लाइफ में। एंड ऑल्सो अगर सिंगल हो तो किसी लॉयल पर्सन के साथ आप डेट शुरू कर सकते हैं एंड उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एंड मैरिड लाइफ में भी अगर आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके पर्सन के कुछ इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी वगैरह है, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर सच में ऐसे चीज़ें रही हैं जहाँ पर आपको विश्वास नहीं है अपने वाइफ या हस्बैंड पर, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक होगी। एंड जनवरी मंथ से नज़र आएगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपके टूवर्ड्स डिवोटेड हैं, लॉयल बन चुके हैं एंड वो अब पास्ट की तरह कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते बल्कि आपके साथ ही जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, चलिए और भी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए।
हमारे पास है क्रिएशन। सो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मराकल्स होंगे। एंड ऑल्सो क्रिएटिव साइड पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे जनवरी मंथ में। क्रिएटिव साइड से आप कुछ शुरू भी करेंगे, ठीक है। कुछ सीखना हो सकता है कि कुछ सीखो क्रिएटिव साइड से, अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करो, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई वर्क स्टार्ट करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करो। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। स्टार सीड। सो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि आप आउट ऑफ द क्राउड हैं एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में, सिचुएशन में अगर स्टक भी हैं आप, तो खुद को आप उसी स्टक एनर्जी से निकालोगे, स्टक सिचुएशन से निकालोगे, और आपको ऐसा फील होगा कि आप पावरफुल हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को इस नए साल के लिए दे, ताकि आपका नया साल अच्छा बीते। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।